को नहीं, मुझे पता लग गया कि ये मादी बहुत अच्छी है और ये इसके बेटे उड़ रहे हैं, तो आप उसको चाहते हो कि मैं इसकी नस्ल को संभाल लूँ, फिर आप उस बेटे को उस मादी ही से मिलती जुलती नस्ल में से बाहर से कोई पर ला के उस कबूतर में डालोगे तो आपका कबूतर और रिफाइन हो जाएगा और अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। तो फ़र्क जो मेन है वो आपके सामने ही है, जो लाइन ब्रीड में और क्रॉस ब्रीड में ये बहुत माइनर सा फ़र्क है। सिर्फ वो आपने खुद करना है, क्योंकि जो जोड़ा आप लगाते हो ना, जो भी जोड़ा आप लगाते हो, आप क्या फोकस करते हो। वेलकम टू अजमान पिजन क्लब। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त आरफ, एक नई वीडियो के साथ दोस्तों हाजिर हूँ। जी दोस्तों, आ जाएँ उस्ताद वकास के पास शारजा में। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आरफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक चल रहा है सर जी। अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। सर जी माशाल्लाह, हम हर वक्त आपके साथ ही वीडियो बनाते हैं, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए माशाल्लाह जी, जो लोगों को बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। बहुत लोगों ने कमेंट्स किया, अच्छे कमेंट्स किए माशाल्लाह। कबूतरबाजी बहुत उनके भी आगे गया है माशाल्लाह, चैनल को देख के शौक़ आगे बढ़ गया। लेकिन अभी उस्ताद जी हम लोगों ने अक्सर लाइन ब्रीड पे बनाया वीडियो, भी इन ब्रीड पे भी बनाया, मेरे ख्याल से क्रॉस के बारे में भी बताया था, लेकिन अभी तक भी लोग कंफ्यूज हैं। अच्छा जी, और मुझे इतने मैसेज कर रहे हैं कि बे साहब अच्छा मेरे ख्याल से हम लोगों ने तो सही बताया होगा, शायद उनके या समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके हवाले से अगर हम लोग बात करें आज लाइन ब्रीड, इन ब्रीड, क्रॉस ब्रीड के हवाले से। देखिए आरफ भाई, मेरा ख्याल है कि जो अजमान पिजन क्लब है ना जी, ये वाहिद आपका चैनल है जिस पे हम लोगों ने इस एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। जी, कहीं आपको और ये टॉपिक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने इसको काफ़ी डिस्कस किया है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आप जब कबूतरों की मोटेशन बनाते हैं या कबूतरों को चलाते हैं ना, तो उसमें पॉइंट्स होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और फिर अभी भी मेरे साथ भी जैसे आप बता रहे हैं ना कि आपको बड़े मैसेज वगैरह आते हैं, इस तरह बहुत लोग मुझसे भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो वो कहते हैं अभी भी हमें कन्फ्यूजन है, हमें समझ नहीं आ रही कि आप जो बात करते हैं उसमें बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार जो लाइन ब्रीड और क्रॉस ब्रीड है तो सेम है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलें, शुक्र है कि उनको ये तो पता लगा ना कि लाइन ब्रीड और इन ब्रीड में तो फ़र्क समझ आ गया उनको कि इन ब्रीड क्या होती है कि जिसमें आप एक ही नस्ल को अंदर बैन बाई चलाते जाते हैं। चलें, वो तो एक अलग से एक निकल गया, आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अब बात आ गई कि आपके जो कबूतर हैं वो अगर लाइन ब्रीड पे हैं और साथ में क्रॉस ब्रीड है तो उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या, मेन मुद्दा यही है। बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, छोटा फ़र्क नहीं है। आज हम इसको क्लियर कर देते हैं जी, ठीक है। अब एग्जांपल मैं नर से लूँगा आप, ठीक है। आपके पास एक अच्छा नर है जी, ठीक है, जो हम पहले बता चुके हैं कि अगर अच्छा नर है तो आप कोशिश करें कि उसकी बेटियां आपने रोकनी है और उसकी बेटियां ही अपने बाप को चलाएंगी जी। यही बात हम पहले कर चुके हैं और ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अपना नर सेफ करना है, अच्छा नर है, तो उसकी बेटियों को आप आगे चलाएंगे, ठीक है। ये एक सेपरेट केस हो गया। ये हो गया लाइन ब्रीड पे, आपने बेटी रोकी, लाइन ब्रीड चलेगी, आगे बेटी को आगे चलाया तो बेटी अपने बाप को आगे चलाती जाएगी। बेटी के साथ आपने एक अच्छा नर लगाया, ठीक है, उसका बेटा निकला तो वो बेटा जो है वो अपने नाने को आगे चलाएगा। यहाँ बात क्लियर होगी। अब सपोज जो आपका मेन नर है उसने बेटी के अलावा एक नर भी निकाल दी, ठीक है। अब नर तो आपका किसी काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने लाइन ब्रीड में चलाना नहीं है उसको। आपने क्या किया, आपने उठाया, आपने पकड़ के उसको जाल में डाला, उसको उड़ाना शुरू कर दिया, माशाल्लाह वो अच्छा उड़ गया, उड़ा, अच्छा उड़ा, आपके जिस सोच से ज़्यादा उड़ गया। अब क्या करें जी, अब आप फंस गए। अब क्या करें जी, हमें तो ये सिखाया गया था कि जो नर है उसकी बेटी चलाएगी, वो नस्ल चलाएगी। अब तो बेटा उड़ गया, अब क्या करें भाई? बेटा उड़ गया, मगर बेटा जो उड़ा उसमें बाप की कोई इतनी क्वालिटी नहीं है कि उसने खुसूसियत अपनी माँ की पकड़ी हुई है जी, ठीक है। आपने जब जोड़ा लगाया आपकी समझ में ये था कि मेरा नर अच्छा है, नर अच्छा है, मगर बाई चांस उसके साथ मादी भी अपनी नस्ल में पूरी थी, तो मादी ने अपना जोर लगाया और आपने जो बेटा दिया वो उस ज़्यादा अच्छा निकल आया। तो अब क्या करेंगे, वो जो पट्ठा आपके पास उड़ गया ना, अगर वो क्वालिटी में पूरा है, देखिए हर उड़ाने वाला जोड़े वाला नहीं होता, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो पूरे हैं, पॉइंट्स वही हैं, सेम, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तभी भी बता दें ताकि किसी की समझ में आ जाए। पॉइंट्स क्या होते हैं, कबूतर आपके हाथ में आए, एक तो सबसे बड़ा कबूतर का पैरामीटर क्या होता है कि कबूतर साइज में मीडियम होना चाहिए, जो तकरीबन 8.5-9 इंच तक होता है कबूतर। एक वो होना चाहिए, सीना अच्छा होना चाहिए, आगे से चौड़ा, पीछे से बंद,
दुम छोटी यानी वी टाइप में हो जाए, ठीक है। कुंदों का अच्छा होना चाहिए, रेशम होना चाहिए, प्रेल होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, हड्डी जोड़ में वाया कम होना चाहिए। और जब मैं ये इतनी बातें कर रहा हूँ तो जिसका उड़ा होगा उसको पता होगा कि ये सारी क्वालिटियाँ इसमें हैं, तो ये उड़ा है, ठीक है। जब ये उड़ गया अब क्या करें जी, अब हमारे पास तो नर था जिसकी बेटियाँ चलानी थी, अब बेटा चल गया। अब ये जो बेटा है आप इसको किसी भी नस्ल में क्रॉस करेंगे तो ये लाइन ब्रीड पे नहीं चलेगा, ये क्रॉस ब्रीड पे चलेगा, क्रॉस ब्रीड पे चलेगा, ठीक है। ये क्रॉस हो गया, वो क्रॉस हो गया जी, क्योंकि आपने फोकस अपने नर को किया, नर की बेटियों को आपने लाइन ब्रीड में चलाया, उसका बेटा क्योंकि बाप के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी क्वालिटीज़ अपनी माँ से ली हैं, तो वो अब जब माँ की क्वालिटीज़ को ऑब्जॉर्व कर गया तो अच्छा उड़ गया, तो आगे उसको क्रॉस लगाएं, बच्चे उड़ाते जाएं, ठीक है, और उड़ाते जाएं। जब आपको लगता है कि नहीं मुझे अब मादी की भी नस्ल चलानी है, जो मादी आपने अपने नर के साथ लगाई थी और आपको नहीं पता था कि ये खून की कितनी को अच्छी है। देखें हम लोग ये बोलते हैं कि क्वालिटीज़ तो नज़र आ जाती हैं, ब्लड नज़र नहीं आता। ब्लड कब नज़र आता है? मैदान में। ये सब झूठ है जी। मेरा ये शाम 7 बजे ये फलां ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, घर में आपने जाल बना के रखा नहीं होता और उड़ाते हैं नहीं, और आप लोगों को ये बताते जाते हैं जी हमारे कबूतर शाम उड़ते हैं। कैसे उड़ते हैं भाई? कहाँ उड़ते हैं शाम? देखें बात ये, कबूतरबाज वही है जो बनाता है और उड़ाता है। मैं बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, मुझे क्या पता आप उड़ा रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं, कैसे उनकी टेक केयर कर रहे हैं, कैसे आपके खुडे हैं, कैसी आपकी रखत है, दाना पानी सब चीज़ें आप प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कबूतर को उड़ाने में एक एलिमेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको जब आप कंबाइन करते हैं तो उसके बाद जो चीज़ बनती है ना वो क्वालिटी निकल के आती है जी। अब एक चीज़ में नहीं, जोड़ा अच्छा लगने से कबूतर नहीं उड़ जाता, बाकी नीचे खुडों का भी सिस्टम होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो कबूतर बनाता है उसको खुद उड़ाना चाहिए, लाजमी है। हाँ, वो खुद उड़ाए तो आपको पता लगेगा कि कबूतर कैसा उड़ता है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गई। अगर वो जो बेटा था वो चला गया क्रॉस में, वो क्रॉस चलाएगा, जो उसकी बेटियां थी वो आगे बाप की नस्ल चलाती जाएंगी जी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये साजे अच्छा ब्लड लाइन, अक्सर लोग बोलते हैं ये मेरा अच्छा ब्लड लाइन का कबूतर, तो कैसे पता चलता है ब्लड? मैं ये नहीं अभी तो बहुत लोग नहीं समझते हैं कि अच्छा ब्लड लाइन किसको बोलते हैं, क्या है। नहीं, जो पहले हमने बात किया ना, वही एग्जांपल आपके पास हमारी फिट हो जाती है ना। क्या आपने फोकस किया नर को, बेटियां आप उसकी काट रहे हैं लाइन ब्रीड के लिए, और उसका बच्चे को आपने छोड़ दिया जाल में अच्छा उड़ गया। जब उड़ गया तो आपको पता लगा भाई वो मादी जो थी उसकी भी ब्लड लाइन अच्छी थी ना। अब ब्लड लाइन कहाँ पता लगेगी? ब्लड लाइन आपको तो काट के तो उसका खून निकाल के लेबोरेटरी में चेक करना चाहिए। जब मैदान में उड़ेगा तो पता लगेगा कि ये इसकी ब्लड लाइन कितनी स्ट्रांग है। तो उड़ान ही कबूतर की पहचान है, और वही उसको बताती है कि ये कबूतर आपका कितना प्योरिटी में है, कितना इसमें असालत है, और कितना ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं जेट की, हम लोग आम दिनों की बात नहीं कर रहे कि जिसमें एक नॉर्मल सा बाजारी कबूतर भी उड़ जाता है। जेट में वही उड़ता है जिसकी ब्लड लाइन अच्छी है, जिसकी पीछे जो नस्ल है वो अपनी नस्ल में पूरा है, अपने पॉइंट्स में पूरा है, अपने स्ट्रक्चर में पूरा है, वही कबूतर आगे परफॉर्म करता है। जब आपके पास उसने परफॉर्म कर दिया तो इसलिए आपके पास क्लियर हो गया कि ठीक है अभी आपने जोड़ा लगाया था, तो अगर मादी बच्चा उड़ा रही है और वो बच्चा उड़ गया है, अब उसके पास आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हो कि उस मादी को आप लाइन ब्रीड में ले जाओ तो उसके बेटे को आगे चलाना शुरू करो उसी मादी की किसी नस्ल में, यानी उसके दूर जो नस्ल है। अब टैडी है तो टैडी पाकिस्तान का और दुबई का और बाकी जगहों का फ़र्क है ना। अगर आप अपने घर के अलावा टैडी बाहर से डालेंगे तो खून चेंज हो जाएगा। सेम कमगरों का डबलों का ऐसा ही है कि आपके घर के कबूतरों को जब बाहर के कबूतरों में आप क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो ब्लड लाइन है, ब्लड चेन है, वो चेंज हो जाएगी। जो उसका अंदर की जो खुसूसियात हैं वो बाहर से लेके आएगा तो और रिफाइन हो जाएगा। सेम यही पैटर्न आपका उस कबूतर के साथ भी होगा जो उड़ा है। अगर आप चाहते हो कि क्रॉस लगाना चाहते हो तो क्रॉस का क्या है कि आप फॉर सपोज वो मादी जो है कि वो टैडी थी और बेटा उसका उड़ गया तो आपके पास टैडी है। अगर आप क्रॉस करना चाहते हो डब वाला डालो, उसमें कमगर डालो, उड़ेगा, फिर भी उड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पता लग गया कि ये मादी बहुत अच्छी है और ये इसके बेटे उड़ रहे हैं, तो आप उसको चाहते हो कि मैं इसकी नस्ल को संभाल लूँ, फिर आप उस बेटे को उस मादी ही से मिलती जुलती नस्ल में से बाहर से कोई पर ला के उस कबूतर में डालोगे तो आपका कबूतर और रिफाइन हो जाएगा और अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। तो फ़र्क जो मेन है वो आपके सामने ही है। जो लाइन ब्रीड में और क्रॉस ब्रीड में ये बहुत माइनर सा फ़र्क है। सिर्फ वो आपने खुद करना है, क्योंकि जो जोड़ा आप लगाते हो ना, जो भी जोड़ा आप लगाते हो, आप क्या फोकस करते हो। सपोज जो नर है वो बेटियों से लाइन ब्रीड चलाएगा, अगर नर अच्छा है
तो बेटियों से लाइन ब्रीड चलाएगा। मादी अच्छी है तो वो बेटों से लाइन ब्रीड चलाएगी। अगर आपको वो नहीं चाहिए नर का, अगर आपको बेटे रखने हैं तो वो क्रॉस में चलेंगे आगे। लेकिन सर जी अभी हम लोग लाइन ब्रीड मिसालें बोल रहे हैं ना, तो अभी नर है वो प्योरिटी में, मादी अलग नस्ल में। लेकिन अगर हम लोग नर का जो नस्ल बना रहे हैं, क्या उसकी आंखें चेंज नहीं होंगी, कलर वाइज चेंज नहीं होगा? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्योरिटी में फिर नहीं होता है। यार प्योरिटी मैटर क्या करती है? आप मुझे बता दो ना कि प्योरिटी क्या चीज़ है। प्योरिटी क्वालिटी है जी, पॉइंट्स है, वो कबूतर का स्ट्रक्चर है, कलर मैटर नहीं करता। अब आप दुनिया में टैडी देखो तो टैडी तो बहुत सारे रंग के हैं। फीके जोंसरे भी है, गाढ़े जोंसरे भी है, कलसरे भी है, कलसरे कलदुम्बे भी हैं, सलारे भी हैं, चीने भी हैं, ये सब है ना। मगर मैटर क्या करता है? और जब आपके हाथ में टैडी जिस स्ट्रक्चर में आता है ना, जिस बनावट में आता है, तो जब वो आपके हाथ में आता है आपको पता लगता है कि आपके मुंह से निकलता है कि यार ये स्ट्रक्चर टैडी का स्ट्रक्चर है। भले वो शायद टैडी ना भी हो, वो लाल अंग में हो, मक्खर में हो, जब आप उसको पकड़ लेते हो तो आपको पता है यार ये तो टैडी का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर मैटर करता है कि आप क्या बनाते हैं, कलर मैटर नहीं करता। मेन चीज़ है कि आप पॉइंट्स पे जाएं। आप हमारे जो दोस्त हैं भाई, वो क्या करते हैं, कलर बनाने के चक्कर में पूरी नस्ल को उजाड़ के रख देते हैं कि जी कलर हमारा होना चाहिए, कि ये अगर है कलसरा कलदुम्बा तो मैं कलसरा कलदुम्बा दिलाऊंगा, भले उसमें पर खत्म हो जाए, हड्डी जोड़ खत्म हो जाए, उसकी बनावट खत्म हो जाए, हर चीज़ खत्म हो जाए, मगर वो कहते हैं नहीं हम कलर बनाएंगे। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने कमर्शियल चलना होता है। जो शौक करते हैं वो कभी भी नहीं करेंगे। वो अगर शौकीन के घर में कबूतर है और उसका घर, उसके जो कबूतर है वो अपने बनावट से थोड़ा आउट होता है, वो उठा के बाहर फेंकता है। सही बोलता नहीं चाहिए मुझे एक ही बनावट के, एक ही तर्ज के कबूतर चाहिए। जब आप जेठ में कबूतर उड़ाते हो तो एक पैटर्न का कबूतर उड़ता है, एक ही पैटर्न का कबूतर उड़ता है, ठीक है। जो यहाँ पे अब मैं नहीं बात करता, फिर आदमी लोग बोलते हैं यार आप दुबई की बात करते हो, मगर क्या परफॉर्मेंस भी दुबई में है, ठीक है, टेम्परेचर भी इधर ही है। हाँ पाकिस्तान में टेम्परेचर है, बात ये नहीं है, मगर जो टेम्परेचर यहाँ पे और जिस बनावट पे इस जगह पे कबूतर लोगों ने बना दी है ना, आप किसी भी घर में चले जाओ, दुबई के किसी घर में भी चले जाओ, सबके पास आपको एक बनावट के कबूतर नजर आएंगे। वो क्यों? इन लोगों ने सीख लिया, इनको पता लग जाए कि जो कबूतर सुबह आप 5:30 बजे उड़ाते हो, उठते सार बंद हो जाता है, टाइम भी वही करता है। सही बात। तो कौन बंद होगा? लंबी धूम वाला वो बंद होगा या मोटे मोटे परों वाला बंद होगा? बंद को होगा जो पूरे स्ट्रक्चर में होगा, फ्लेक्सिबल होगा, छोटा मीडियम कबूतरों को बंद हो जाएगा, वही प्रवास करके आएगा। तो बात ये है जो आपने शुरू किया था बात कि लाइन ब्रीड और क्रॉस ब्रीड में जो फ़र्क है वो आपके सामने है। बाकी जो जाल है वो समझे कि मेन आपका प्रैक्टिकल की जगह है, वही आपको बताएगा कि आपका कौन सा जोड़ा अच्छा है जी, कौन कितने पानी में है, वो आपको वही सिखाता है आपको जी। और सर ये जोड़े वाले कबूतर और क्रॉस या उड़ने वाले कबूतरों में, ठीक है ना, क्या देखते हो? वो सब पॉइंट एक जैसे हैं, वो भले जोड़ों वाला हो। आप देखें जोड़ा किस लिए लगाते हैं? जोड़ा हर इंसान इसलिए लगाता है कि उसकी परफॉर्मेंस हो जाए जी। ऐसे ही होता है ना कि आप मैदान में जोड़े की परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप क्वालिटीज़ वही देखते हो जो उड़ने वाले कबूतर में देखते हो। उड़ने वाला जो कबूतर है उसकी क्वालिटीज़ जोड़े वाले कबूतर की क्वालिटीज़ के साथ सिमिलर होती हैं, फ़र्क नहीं होती, ठीक है। क्यों? जो अच्छी क्वालिटीज़ का मालिक होगा ना वही अच्छी ब्रीड बनाएगा, वही जाल में अच्छा रिजल्ट देगा ना। अब उसमें फ़र्क नहीं हो सकता। अब हम ये कह रहे हैं कि जी दुम छोटी होनी चाहिए, सीना बड़ा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जाल में हम सारे सख्त कबूतर रख दें, लंबे लंबे कबूतर रख दें। वो कहेंगे यार आप बातें कुछ करते हो, जोड़ों के लिए कुछ करते हो, आपके जाल में तो सारे बड़े बड़े कबूतर कैसे? ये तो है। बात ये है कि आपका कबूतर ऐसा होना चाहिए जब आप जोड़ा लगाते हैं ना, आपका उड़ जाए, उड़ के बाद दोबारा आप वापस ले जाए, आप उसको जोड़ों में ले जाएं, उससे आप परफॉर्मेंस लें, वो आपको रिजल्ट अपने जो माँ बाप से अच्छा रिजल्ट जो आपने बनाया होगा वो ज़्यादा देगा जी। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो जी। क्यों? अगर आप जो बना रहे हो, आप एक जोड़ा लगाते हो, 1 साल चाहिए रिजल्ट लेने के लिए। 1 साल के बाद अब जोड़ा आपको बताता है कि मैं कितने % पे हूँ, 90% पे हूँ, 100% पे हूँ या 0% पे हूँ। क्यों? आप काटते जाएं, 10 बच्चे काट लें, आपको देखने में सब अच्छे लगेंगे, परफॉर्मेंस में शायद उनमें से एक भी काम ना करे फिर जी। तो उसके लिए जाल का होना और उसमें कबूतर का उड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी जो आप जेट है वो उसमें जो परफॉर्म करेगा वो कबूतर है, और क्वालिटीज़ में वही कबूतर है। और पैरामीटर जो हम लोग बताते हैं, ये पॉइंट्स सिर्फ इसलिए बताते हैं कि बंदे उसको कैरी करें, उस तरीके से जोड़े लगाएं, ठीक है। बाकी ब्लड जो है वो कोई देख नहीं सकता, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये तो है।
तो हर किसी को समझ में नहीं आता ना कि ब्लड ब्लड बोल रहे थे। अच्छा। लेकिन वो तो उड़ता कबूतर है, वही अच्छा ब्लड का ही होता है। बिल्कुल, जो देखिए कबूतर उड़ेगा वो जिसका ब्लड अच्छा है, ब्लड अच्छा, उसके पीछे नस्ल सही है, जिसके पीछे नस्ल सही है, वो भले उसकी माँ की नस्ल हो या बाप की नस्ल हो, उसमें नस्ल है वो उड़ेगा। उड़ेगा। ठीक है। और हम लोग क्या कि ये ऐसे बंद खरबूजे हैं ना कि ये जब ज़मीन पे पड़े हैं तो सारे अच्छे हैं, काट के पता लगेगा उनमें से मीठा कौन सा है, और कबूतर का उड़ा के पता लगेगा इसमें खरवाजी कौन सा है। देखने में सारे एक जैसे लगेंगे, आप सबको बोलोगे सबको जोड़े में डाल दें, और ऐसा नहीं हुआ। ये तो है। अब वैसे भी दौर चेंज हो गया, 90s 2000, और अब ये जो दौर चल रहा है इसमें सब प्रैक्टिकल चाहते हैं। प्रैक्टिकल करो, जो अच्छा है उसको घर में रखो, जो अच्छा नहीं है उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। सिंपल। जी अभी हम लोग देखते हैं, पॉइंट्स देख लिए, सब कुछ देख लिए, जोड़ा लगा दिया, ठीक है ना। वो कबूतर भी उड़े हैं आपके पास, अच्छे उड़े दोनों नर मादी, आगे इनके बच्चे नहीं उड़ेंगे, उनको आगे आप लगाते तो उनके बच्चे आगे उड़ते हैं, ये वजह कुछ देखें ऐसा चांस तो बहुत कम होता है, बहुत ही कम है। मेरे देखने में तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है और नर मादी दोनों अच्छे उड़े हुए हैं और आगे बच्चा ना उड़े, कोई वजह हो सकती है उसकी। अगर सपोज 2-3 चीज़ें उसमें हो सकती हैं। अगर आपके पलाई अच्छी नहीं हुई उसकी वजह से हो सकता है जी, या आपने कबूतर के पर खींचे, बीमारी आ गई, बीमारी की वजह से कबूतर स्ट्रेस ले गया, उसकी वजह से कबूतर परफॉर्म नहीं कर सकता। इसमें आप एकदम ऑल ऑफ द सडन ये नहीं कह सकते यार ये दोनों अच्छे उड़े थे और बच्चे नहीं उड़ रहे, नहीं, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम है। कबूतर परफॉर्म करते ही करता है। हाँ, बस वो कबूतर परफॉर्म नहीं करेगा जिसको आप इन ब्रीड में ले जाएंगे, इन ब्रीड में ले जाएंगे तो फिर मुश्किल है। फिर शायद वो आप कहें कि ये दोनों उड़े हैं और आगे बैन भाई उड़ गए और बैन भाई का जोड़ा लगा दिया और अब इसका बच्चा नहीं उड़ा, तो फिर उसमें खराबी हो सकती है कि वो कुंदे में सख्त हो गया, हड्डी जोड़ में सख्त हो गया, और जो उसमें जो है जो उसकी बनावट में फ़र्क आ गया, सीना आगे से छोटा कर गया, दुम लंबी कर गया, तो वो इन ब्रीड की वजह से हो सकता है कि ये बहुत जगह पे पाया गया कि जी ये दोनों बैन भाई उड़ रहे हैं, हमने जोड़ा लगाना है, लगाओ भाई। जब लगाया तो आगे परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह यही है, ये भी वजह हो सकती है इन ब्रीड में आपने लगा लिया तो कैसे उड़ेगा वो। सर मेरे ख्याल से अभी तो इतना जो बताया तो अभी तो समझना चाहिए। तो बेसिकली पॉइंट सिंपल ही है, सिर्फ बात ये है कि आदमी लोग वो डाउट करते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं करते और ज़्यादा लोग सवाल भी वही रेस करते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं करते। जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको हमारी बात समझ आ गई है मेरे ख्याल काफ़ी हद तक, और जब वो इसको अपने खुदों में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट भी आएगा। मेरे ख्याल से अगर आप जो देखने वाले वीडियो को मुकम्मल देखें तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को आगे करेंगे तो वो आपके समझ में नहीं आएगा, क्या पीछे क्या बातें हुए, आगे क्या बातें हो रहा है। तो कोशिश करें वीडियो मुकम्मल देखें तो आपको सही समझ में आएगा कि उस्ताद ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। तो आगे आप प्रैक्टिकल करें, देखें, ये उस्ताद की अपनी एक्सपीरियंस है, वो बता रहे हैं, ये सिर्फ हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मैं किसी की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, शुक्रिया आपका, तो अपने कीमती वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।